अब मौसमी देखिए, जो एक और डेवलपमेंट यहां पर हो रहा है, प्रियंका गांधी ने कमान हाथ में ली है राजस्थान के संकट को सुलझाने के लिए। और जो दो सबसे बड़े धड़े वहां पर हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, उनके बीच में एक पुल बनने की कोशिश प्रियंका गांधी कर रही हैं। लेकिन सवाल यह कि ये पुल बनने में भी तो देरी हो गई। That's right. तो क्लियरली अगर आप देखें तो प्रियंका गांधी यहाँ पे एक ट्रबल शूटर के तौर पर मध्यस्थता करते हुए दोनों नेताओं के बीच में, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की लगातार किरकिरी हो रही है उसको लेकर कांग्रेस आलाकमान भी चाहता है कि ये मसला जल्द सुलझाया जाए और ये पूरी सियासी गांठ जो है, जो लगातार उलझती चली आ रही है, इसका कुछ समाधान हो। पहले ही कांग्रेस देख चुकी है कि इस मसले में देरी के चलते मध्य प्रदेश में उसको एक बड़ा झटका सहना पड़ा है। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा को ये जिम्मेदारी दी गई है, दोनों नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध है, कि वो उनसे बातचीत करें और एक बीच का रास्ता निकाला जाए। बीच का रास्ता निकाला जाए, इसकी कोशिश यहां पर हो रही है। लेकिन सवाल फिर वही कि बीच का रास्ता निकालने के लिए भी एक देरी यहां पर जरूर होती दिखाई दे रही है। लेकिन अब इस बीच जब प्रियंका गांधी खुद बात कर रही हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट से, मौसमी यहां पर बड़ा सवाल ये होता है कि सचिन पायलट ने जो शर्तें रखी हैं सुलह को लेकर कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जो है उनके मंत्रियों के पास हो, 4 मंत्री उनके हो और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष का पद भी उनके पास रहे, इन सब मामलों को लेकर क्या मानेंगे अशोक गहलोत? देखिए, ये पूरा जो ये घटनाक्रम है उसमें आप देखें तो पहले से ही लगातार खींचातानी मची हुई थी और सचिन पायलट को ये समझ में आ गया था कि राजस्थान शासन में अगर उनको अपनी भूमिका को एक बार री एम्फसाइज करना है, उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके हाथ में बहुत कुछ नहीं था। वो एक महज एक टोकन के तौर पे जो है अपने पद पर विद्यमान थे, सारे कार्यभार और सारा संचालन अशोक गहलोत के हाथ में ही था। तो एक तरीके से जो अपने कद और काठ को एक बार दोबारा जोरदार तरीके से आलाकमान के सामने उन्होंने इन शर्तों के साथ पेश किया है। आलाकमान उसको कैसे लेता है, कांग्रेस के पास भी ज्यादा रास्ता बचा नहीं है, मध्य प्रदेश में मुंह की खा चुका है कांग्रेस। तो देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान प्रियंका गांधी के जरिए किस तरह से दोनों धड़ों में दोनों नेताओं को खुश करते हुए, दोनों नेताओं को संतुष्ट करते हुए आगे का रास्ता क्या इख्तियार करती है। और क्योंकि बीच में उसको बीजेपी की भूमिका की चिंता है, जिस तरह से फूट डालने में उसका आरोप है बीजेपी की मुख्य भूमिका रही है, तो ऐसे में कांग्रेस के सामने ये एक बड़ी चुनौती है इस मामले को सुलझाने की। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे मौसमी। शरद भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। शरद, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम बीते 1.5 से 2 साल के समय की बात भी करें तो कई बार ऐसा हुआ कि सचिन पायलट जयपुर से उन्होंने दिल्ली का रुख किया, गांधी परिवार को रिपोर्ट सौंपी, उन्हें बताया कि राजस्थान में क्या हो रहा है, कैसे उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है और कैसे जो भूमिका उनकी बड़े फैसलों में और शासन चलाने में होनी चाहिए वो नहीं है। वो तमाम समस्याएं नहीं सुलझी, इसीलिए समस्या आज यहां तक पहुंची है। भविष्य के बारे में फिर क्या कहा जाए? प्रियंका गांधी अभी बात कर रही हैं, तो कैसे इस अपमान के घूंट को पी जाएंगे सचिन पायलट, जो नोटिस एसओजी ने उन्हें थमाया है उसके बाद? देखिए, सचिन पायलट का दुख भी इसी बात का है। वो कहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान उनसे कभी कोई बात नहीं करता है, कांग्रेस आलाकमान कभी उनकी बात नहीं सुनता है। अगर साल 1.5 साल की बात करें तो उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से नहीं हो पाई है। ये एक बड़ा फैक्टर रहा है सचिन की नाराजगी में। जो कांग्रेस के आलाकमान है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। सचिन पायलट इस बात का दुख जाहिर करते रहते हैं क्योंकि अशोक गहलोत मजबूत होते चले गए। और एक अशोक गहलोत के बारे में एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि अशोक गहलोत आज के दिन में कांग्रेस में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर नेता हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अशोक गहलोत से बातचीत कर सकते हैं, अशोक गहलोत को निर्देश नहीं दे सकते हैं। अशोक गहलोत आज के दिन में कांग्रेस चला रहे हैं। ऐसे में अशोक गहलोत को मनाना है, सचिन पायलट को नहीं मनाना है। अगर सचिन पायलट शर्तें रखते हैं तो उन शर्तों के लिए अशोक गहलोत को मनाना है कि क्या वो सचिन पायलट की शर्तें मानेंगे, क्योंकि जिन जिन भाषाओं का वो इस्तेमाल कर चुके हैं कि पार्टी इतना कुछ दिया है, पार्टी से गद्दारी नहीं करना चाहिए, कोई बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को होते हुए वो कितनी बातें मानते हैं
प्रियंका गांधी की, ये इसको देखना जरूरी होगा, क्योंकि साल डेढ़ साल में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसमें सचिन पायलट किनारे होते चले गए। देखिए कोरोना की इतनी मीटिंग हुई, कहीं भी सचिन पायलट नहीं दिखते थे, बड़े फैसलों में सचिन पायलट नहीं दिखते थे। सचिन पायलट को इस बात का दुख था कि कांग्रेस आलाकमान उनकी सुनवाई नहीं करती है, क्योंकि 10 जनपद में अशोक गहलोत की जितनी धमक है कांग्रेस की किसी भी नेता की नहीं है।